Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए माह रमजानुल मुबारक में भी जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई कार्रवाइयों का एक और अहवाल। आखिर ये सब कब तक होगा? गुजरात में बढ़ती इन कार्रवाइयों का मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। और जब इसको तुमने जो अपने पास लिखा है ना, ये इसको एक बार और सर्च करके देखो। क्या समझते हो? तुम्हारे पास भी है ना कुछ है ना? ठीक है, कर दो। ओके, जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब के, जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 156। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये केसेस इस बार हुए 217। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 2 केसेस रिपोर्ट हुए। चोरी, डिक्वेटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा की जाने वाली तफसीलात के नाते ये वारदातें हैं 1084। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज जो केस फाइल हमारे पास आई है वो है गुजरात से। यानी गुजरात में बढ़ते जराइम जब अवाम उन्नास के लिए मुश्किलात, परेशानियां और तकलीफ में इजाफा करने लगे, यानी दिन दिहाड़े रात की तारीकी में कहीं अवाम उन्नास को चैन और सुकून नहीं, और उसके बाद इन जराइम पेशा नासिर का अहवाल आखिर क्या हुआ, ये सब कुछ हम मुकम्मल तौर पर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में हम आज जिक्र कर रहे हैं पंजाब के इलाके जिला गुजरात का। माह रमजानुल मुबारक की गुजरती हुई बाबरकत सातें, जिसमें हर मुसलमान यही कोशिश करता है कि रहमतें और बरकतें अपने अपने दामन में भरते चले जाएं। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा अपनी मुरादें पालें, इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। रहमतों और बरकतों वाले इस माह मुकद्दस में कौन ऐसा होगा जो ये महीना पाए और इसे गंवा दे। तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो। इसके बावजूद जराइम पेशा नासिर हर बात से बेबहरा।
अपनी मज़मूम कार्रवाइयों को तकमील तक पहुंचाने की कोशिशें करने में मसरूफ नजर आते हैं। 27 मई 2018 सदर खारियां पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला गुजरात। FIR नंबर 141/2018 बजुर्म जेर दफा 365 के तहत इस FIR से पेशतर भी कई FIRs ऐसे ही मुताद्दिद केसेस में लिखी जा चुकी हैं, जिनकी तफ्तीश मुस्तकिल जारी सारी है। गुजरात के इलाके खारियां में सब कुछ चैन और सुकून से बीत रहा था। कि अचानक देखते ही देखते वो सब शुरू हो गया जिसका किसी ने गुमान भी न किया हो। अचानक ही वहशत और सरासीमगी का दौरा शुरू हो गया। अंदेशे ही अंदेशे, वसवसे ही वसवसे, आहिस्ता आहिस्ता सर उभारने लगे। डरे हुए खौफजदा से ये बेचारे और क्या कर सकते हैं। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को कि जो दूसरों के लिए मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां पैदा करते हैं। खौफ हर एक के रगो पै में समा गया। और आखिरकार यहां से माल मसरूका जमा करने के बाद यूं ही ये लुटेरे फरार होने लगे। नाजरीन, यकीनन किसी भी जुर्म के बाद कानूनी मामलात इसलिए जारी रहते हैं कि किसी भी तौर कोई ना कोई सिलसिला शुरू हो जाए। नाजरीन, होने वाली मुस्तकिल वारदातों ने कानून के एहलकारों को हैरान और परेशान कर दिया। कि आखिर ये कौन से लोग हैं, कौन सा गिरोह कि जो होने वाली वारदातों के फौरन बाद मंजर से रूपोश हो जाते हैं। मुझे पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी। प्यास लगती है, अल्लाह ताला सब्र शुक्र देता है ना। सब्र शुक्र करे तो थोड़ा ही टाइम रह गया बेटा। रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला का जो है ना, अल्लाह ताला सब्र देता है। सब्र करें बेटा, थोड़ा सा सब्र कर लें। भाई आते हैं फिर अफ्तारी करते हैं, बस थोड़ी टाइम रह गया। नाजरीन, गुजरात ही के इलाके में तैयारियां जारी थीं इस गुजरते रमजानुल मुबारक में वक्त इफ्तार के लिए। और फिर यूं ही रोजा इफ्तार का वक्त शुरू हो गया। और ऐन इसी दरमियान
जैसे ही दरवाजा खुला यही सब शुरू हो गया और नाजरीन घर के अंदर मौजूद अहले खाना बाहर होने वाली कार्रवाइयों से बिल्कुल ना आशना रहे। और अपने सामने इन लुटेरों को देखकर सब हैरान और परेशान रह गए। नाजरीन, यहां हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसे मामलात दरपेश हों तो अपने औसान बहाल रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए ताकि जो चेहरे आपके सामने आए आप उन्हें शिनाख्त कर पाएं। नाजरीन, तमाम दिन के रोजेदार इन जराइम पेशा नासिर की इज्जत पर थे। जिन्हें खुदा का डर न हो उन्हें इंसानियत की क्या परवाह। इसी तरह लूटमार का बाजार गर्म था। ताकत के नशे में सरशार ये दरिंदे यकीनन यही सोच रहे होंगे कि इनसे ज्यादा ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। मगर इस कायनात में एक जात बारी ताला मौजूद है जो अपनी जमीन पर होने वाले एक एक जुल्म को बगौर देख रहा है। और याद रखने की बात है कि वो अपनी मखलूक पर होने वाले मजालिम कभी माफ नहीं करता। इस घर का तमाम मालो असबाब लूट कर ये जराइम पेशा नासिर इन सबको इसी तरह पाबंद करते हुए राह फरार इख्तियार करने लगे। वो हमें लूट के ले गया, सब कुछ ले गया खारिया के साथ। ये दिलो गांव है, फाटक के साथ लोकेशन है सर। जी जी सर 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 जल्दी आए प्लीज सर, जल्दी आ प्लीज। वो चले गए गेट की तरफ नहीं। पुलिस कंट्रोल पर चलने वाले वारदात के इस पैगाम ने यह खबर राह में रोजा खोलते डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गुजरात तक भी पहुंचा दी। और इसी तरह इनकी गाड़ी भी उसी मौके वारदात की जानिब घूम गई। कानूनी कार्रवाइयां इसी तरह जारी थी। मालूमात यकजा ये की जा रही थी कि किस तरह घर में दाखिल हुए थे वो मुल्जिमान।
लुटेरों का ग्रोह कितने अफराद पर मुश्तमिल था और क्या क्या कुछ अपने साथ लूट कर ले गए हैं वो जराइम। एक अहम तरीन बात जाहिर हुई, वो ये कि कोई मोबाइल फोन वो अपने साथ नहीं ले गए। इसका मतलब कि अय्यारियां और चालाकियां उनके दिमाग में कूट कूट कर भरी थीं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं माह रमजानुल मुबारक में भी जराइम पेशा नासिर किस तरह मासूम इंसानों के लिए अजाब जां बने हुए हैं। यानी जहां जिस जगह जिस तरह मौका मिलता है ये जराइम पेशा नासिर टूट पड़ते हैं। अवामुन्नास ये पूछना चाहती है कि आखिर ये सिलसिले कब तक जारी रहेंगे। नाजरीन, इन जराइम पेशा नासिर की तहकीक व तफ्तीश इसी तरह जारी थी। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को तलाश किया जा रहा था। नाजरीन, आधी रात के बीत जाने के बाद जबकि हर जानिब खामोशी और सन्नाटा था और यहां मौजूद इस घर के अंदरूनी हिस्से में अहले खाना सहरे की तैयारियों में मशगूल थे। और इसी दौरान घर का ये फर्द दही खरीदने की खातिर दुकान की जानिब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो इसे गुमान भी न हुआ कि कोई इसके ताक़ुब में मौजूद है। इंतहाई चैनो सुकून के साथ इसने दरवाजा खोलकर गाड़ी अंदर बढ़ाई। और जैसे ही गेट बंद करने की खातिर ये करीब आया, एक बार फिर जराइम पेशा नासिर ने हल्ला बोल दिया। नाजरीन, इसी तरह जान से मार देने का खौफ दिलाकर घर की तमाम कीमती अशिया के बारे में मालूमात यकजा करने लगे। और जराइम पेशा नासिर इसी तरह माल मसरूका जमा करते रहे। घर का कोना कोना छाना जाने लगा। नाजरीन, घर के अफराद सहमे डरे हुए। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के जहन में इस वक्त कुछ न हो।
इसी तरह मौका गनीमत जानकर मंजर से गायब होने लगे। इसकी वजह से हुआ सारा कुछ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं माह रमजानुल मुबारक में भी जराइम पेशा नासिर किस तरह मासूम इंसानों के लिए अज़ाब जां बने हुए हैं। यानी जहां जिस जगह जिस तरह मौका मिलता है ये जराइम पेशा नासिर टूट पड़ते हैं। अवामुन्नास ये पूछना चाहती है कि आखिर ये सिलसिले कब तक जारी रहेंगे। नाजरीन, गुजरात में बढ़ती हुई जराइम की इन वारदातों ने हर एक के लिए परेशानियों के दर खोल दिए। तफ्तीशी निगाहों ने एक एक लफ्ज को ढूंढते हुए आखिरकार वो रास्ता निकाल ही लिया कि जिन राहों पर चलते हुए ये जराइम पेशा नासिर तक जा पहुंचे। और इसी बुनियाद पर 2 पुलिस पार्टीज तैयार की गईं। एक डीएसपी खारियां की सरबराही में और दूसरी पुलिस पार्टी एसएचओ के साथ रवाना होने लगी। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद हासिल करते हुए इन राहों को उबूर किया। यार जल्दी पहुंचे उधर। नाजरीन, आखिरकार इसी तरह इन जराइम पेशा नासिर को उधर रेड करना है और कार्डन करके रेड करना है, एहतियात से और जरूरत और बहादुरी से रेड करना है। एमुनेशन आपके पास ठीक है ना? यस सर। और दूसरी जानिब कानून से भागे जराइम पेशा नासिर आखिरकार इनकी हिरासत। अगर किसी भी शहरी को इन मशकूक लोगों के बारे में अंदाज़ा हो कि कोई ऐसे लोग हैं जो घर के बाहर गात लगा के बैठे हुए हैं या कोई मशकूक लोग उनकी गली में या महल्ले में मौजूद हैं, तो उनको चाहिए कि फौरी तौर पे 15 पे इत्तला करें। हमने इसके लिए स्पेशल स्क्वाड्स भी कायम किए हैं जो रमज़ान के औकात में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर पेट्रोलिंग जारी रखेंगे। हाँ भाई, क्या नाम है? रमज़ान जी। मोहम्मद उस्मान। क्या नाम है तेरा? नवीद मोहम्मद नवीद। क्या नाम है? मोहम्मद अख्तर। जोर से बोलो। आसफ अली। तुम्हारा क्या नाम है? सराजुर बकू जी। ऊंची आवाज में बताओ। हबीबुल्लाह। हाँ भाई, क्या नाम है? रफाकत अली।
नाजरीन, यहाँ ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसे जराइम पेश अनासिर कि जिन्हें ना ही खौफ खुदा है और ना ही खौफ इंसानियत, इनके लिए ऐसी सजाओं का जारी होना इंतहाई जरूरी है कि जो इन्हें जमाने के लिए इबरत का निशान बना दें। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि गुजरात के इलाके में जब जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ अवाम उन्नास के लिए मुश्किलात, मसाइल और परेशानियाँ यकजा करने लगीं, तो फिर कानून के एहलकारों ने क्या कुछ किया। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।